देश के जो शीर्ष हमारे जो बैंक हैं संगठन के साथ हैं, उसमें आपके अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ है, अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ है, राष्ट्रीय यूनियन बैंक महासंघ है, अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ है, भारतीय बैंक कर्मचारी महासंघ है, भारतीय राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी महासंघ है, भारतीय राष्ट्रीय बैंक अधिकारी कांग्रेस है, राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन है और राष्ट्रीय बैंक अधिकारी संगठन, इसमें 9 संगठन इसमें शामिल है। मैं विशेषकर जो हमारे भारत के जो चौथे स्तंभ, जो हमारे पत्रकार को या पत्रकार बंधु को इनके माध्यम से, इनके द्वारा जो सच्चाई है हम देश की आम जनता के सामने रखना चाहते हैं। आप सबको पता है कि देश के तमाम कई संगठन, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे सरकारी क्षेत्र की जो रिजर्व बैंक के अंडर में जो संस्थाएं हैं, सभी बैंकों में, सभी संगठन बैंकों में कई तरह की जो बेनिफिट है वो लोगों को दे रही है सरकार। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पिछले 8 मार्च 2024 को हम हर एक 5 साल में एक बैंक के तरफ से, आईबीए की तरफ से एक समझौता करते हैं, जो हमारे आम बैंक कर्मचारियों को जो भी उसके बेनिफिट्स हैं, जो डिमांड है, जो जायज़ मांगे हैं, वो सरकार के सामने रखते हैं और उस मांग को हम पूर्णतः, जो हमारा अधिकार भी है। साथियों, मुझे बहुत दुख के साथ आपको ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 8 मार्च 2024 को आईबीए के साथ हमारे जो 9 संगठन ने चर्चा के लिए बैठे, बात की और आपको ये बताना चाहूँगा कि उस जॉइंट नोट में बहुत सारे डिमांड रिटर्न में हमको उन्होंने दिया, चाहे वो पेंशन अपडेशन हो, नई भर्तियां बैंक के अंदर हो। आप सबको पता है आज के तारीख में, पिछले हमारा लगभग 2 सप्ताह से हमारा ये लड़ाई भारत सरकार के साथ ये चल रहा है और जिस तरह का हमारा यूपीयू के जो हमारे शीर्ष नेता हैं, उन्होंने चरणबद्ध तरीके से भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में, हर एक जिला में, हर एक ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने तय तिथि अनुसार एजेंडा दिया है। उस एजेंडा के तहत हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सरकार हमारे साथ किस तरह का मतभेद कर रही है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, हमारे जो सार्वजनिक बैंकों में जो स्टाफ की संख्या है, लगभग 2013 में 8,86,490 था, जो कि 2024 में 7,46,679 है, लगभग 1,39,811 कम है। बड़ा दुर्भाग्य के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं, जो अपना मनमानी तरीके से अपना काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, 2013 में लगभग 2,29,124 उनका स्टाफ स्ट्रेंथ था, जो कि 2024 में 8,40,530 है, मतलब 6,17,406 इन्होंने बढ़ाया है। तो आप समझ सकते हैं ये 10 से 11 साल में जो इन्होंने स्ट्रेंथ संख्या बढ़ाया है, इनकी बहुत सारी नीतियां जो है वो हमारे आम जो कर्मचारी हैं, आम जो गांव के लोग हैं, हमारा सरकारी बैंक, आपको पता है कि जितना भी सरकारी बैंक, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो जितने भी आम गरीबों का, चाहे वो मैया योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो या किसी प्रकार का पेंशन के बारे में हो, जितना भी सरकारी लाभ, जितने भी झारखंड में अलग अलग स्टेट में सरकार जो तय करती है, वो हमारी सरकारी बैंक ही उसको पूरा करती है। और आज इतना सारा स्टाफ कम होने के बावजूद भी सरकारी काम वो कर रही है और आगे भी करते रहेगी। क्योंकि हम लोग बहुत सारे संगठन के लोग आज बैठे हुए हैं, आप सबको पता है कि आज सीएलसी की बैठक थी, जिसमें यूपीए के हमारे 9 संगठन के लीडर्स और डीएफएस और आईबीए के जो हमारे प्रबंधन पक्ष के जो लोग थे, नुमाइंदा थे, उन्होंने पूरा लगभग 2:30 बजे तक उनकी चर्चा चली, लेकिन जैसा लगता है कि कोई ठोस रिजल्ट नहीं आया है। उन्होंने फिर उसको 21 मार्च को एक डेट दिया है। तो साथियों, मैं आपके माध्यम से एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि हमारी सरकारी बैंक जो है आम गरीबों के लिए है, आम जो बिजनेसमैन है उनके लिए है और गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने का काम करती है।
मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं, सिंपल एक मैया योजना आपके सामने है। किस तरह का हम लोग जो सरकारी काम कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। मेरा आप सबसे ये निवेदन है, आप सबको ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारी ज़्यादा कोई ऐसी मांगे नहीं है। हम चाहते हैं बैंक में नई भर्तियां हो ताकि हम अच्छी तरीके से ग्राहक सेवा दे सकें, अच्छी तरह से बिजनेसमैन को मदद कर सकें। हम ये चाहते हैं जो हमारे रिटायरी जो पेंशन जिनको पेंडिंग है वो अपडेशन हो, उनको जो बाकायदा जो है वो रेसिडुअल इशू है उनकी पूरी करें। हम चाहते हैं कि जितने भी जो लोग हमारे हैं जो कैजुअल लेबर हैं या जो इस तरह के हैं उनको एक परमानेंट करे बैंक, ताकि वो भी एक अपने परिवार को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभाए। बहुत सारी मांगे हैं साथियों, चाहे वो ग्रेजुएटी का अधिनियम हो, और विशेषकर कम स्टाफ होने के कारण मैं बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ एक समय में 20-20, 50-50 ऑफिसर या वार्ड स्टाफ होती थी, आज आप देखिएगा जितने भी हमारे ब्रांच में आप विजिट कीजिएगा 2 या 3 या 4 मैक्सिमम यही आपको मिलेगा। लेकिन जो बिजनेस की संख्या है, जो कारोबार है, उससे दुगना तिगुना होते जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से आपकी क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं, और मैं बहुत विश्वास करता हूं मेरे पत्रकार बंधुओं से कि एक पत्रकार एक ऐसा मीडिया है जो आम लोगों का एक सही चीज़ों को मैसेज हम देना चाहते हैं। तो मैं ये अपील करता हूं कि हमारी ये 24 और 25 मार्च को जो स्ट्राइक है, अगर सरकार हमारी बातें को नहीं मानी तो ये स्ट्राइक 100% तय है। जैसा हमारे शीर्ष नेताओं ने कहा है कि इस बार कुछ भी हो जाए, अगर हमारी बातें इन्होंने नहीं माना तो हम इस स्ट्राइक के पीछे कभी विड्रॉ नहीं करेंगे। हम लोग स्ट्राइक करेंगे और जरूरत पड़ा तो हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पर भी जाएंगे। तो साथियों, मैं इसी के साथ आपसे अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, जैसा कि आप चौथे स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं, कृपया करके हमारे जो आम ग्रामीण है, बिजनेसमैन है, उनको बताइए हम उनके विरोधी नहीं हैं। हम सरकार से जो हमारी जायज़ मांग है, जो जिनाइन मांगे हैं, वो हम मांग कर रहे हैं और बहुत नम्रतापूर्वक उनसे मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग को पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कि सरकार जो है बैंक के अंतर्गत कोई भी नीतियों का पालन नहीं कर रही। नीतियों क्या पहला होता है रोजगार की नीति होती है। बैंक के अंतर्गत कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई भी आउटसोर्सिंग से कोई भी काम कराएंगे। लेकिन आज मेरा नहीं डाटा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा है कि यहाँ पर जो है रूरल एरिया में 22 लाख, चाहे वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हो, बिजनेस फैसिलिटेटर से वो काम कर रहे हैं। सेमी अर्बन के अंतर्गत जो है वो 12 लाख लोग काम कर रहे हैं। और इन द डेली वेजेस का केस मेरा नहीं कहना है, कौन सा हमारे पास ब्रांच है जहाँ पे कि 2 और 3 डेली वेज पे काम हो। मेरा स्पष्ट है कि आप जो बैंक के नियम का पालन करिए, जबकि आपने जो भी सेटलमेंट किया है ये नहीं कहीं रखा है। दूसरी बात जो उन लोगों के साथ में है, आप जो है सुप्रीम कोर्ट चाहे साधारण नियम, उनको जो है न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती, उनको बोनस नहीं दिया जाता है, उनको जो है कोई भी फैसिलिटी, क्योंकि एक साधारण सा ये है, ये मेरे कोई घर का नहीं नियम है, सरकार के द्वारा बनाया हुआ है कि कोई भी रहेंगे उनको जो है 240 दिन यदि कोई काम करता है तो उसको हम अस्थायी कर देंगे। लेकिन उसके होने के बाद उनके साथ एकदम, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ओपनली निर्देश दे दिया है, ये हर समय एक उमा देवी का केस का जो है ये लोग उदाहरण दिया करते थे तमाम चीज, लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया और बोला है कि बैंक के अंतर्गत कोई भी डेली वेजेज जो है उनको सबको आपको जो है परमानेंट करना है। इन द मंथ ऑफ ये जनवरी में जो है ये एकदम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो जानिए। दूसरा जो है, अभी थोड़ी देर पहले लोग बात कर रहे थे अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का, तो बाढ़ लग गया है। जहाँ पर कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगा, हमारा कहीं ना है कि हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। साहब, यदि हम किसी बाहर के ये को, किसी बाहर की बीमा कंपनी को यदि ये बेचेंगे तो हम किसको बेच रहे हैं? उसको किसका गेनर हो रहा? बैंक नहीं गेनर हो रहा, हमारा देश नहीं गेनर हो रहा है। जो हमारा ये है, तो जो भी जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट या उस तरह की कोई भी सेवा, जो भी सेवाएं जो है उसको जो है एकदम आम कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के ऊपर साक्षी ने बताया कि अरे कभी हम बोलते थे कि हम 10 लाख जो है हड़ताल पे जा रहे हैं, कभी हम बोलते थे हम 16 लाख हड़ताल पे जा रहे हैं। एक समय था हम लोग बोलते थे कि हम लोग 16 लाख हड़ताल पे जा रहे हैं, कभी हमने 14 बोला। लेकिन आज स्थिति क्या हो गया? बैंक का बिजनेस आप देखो, बैंक का क्या चीज़ देखिए, आप जो है कहाँ पर क्या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो सभी चीज़ें, मेरा सबसे बड़ा है अनुरोध कि उन देश के जो तमाम जुआ ग्रेजुएशन करके, जो बीटेक करके, MBA करके, ये तमाम लेकर रोड पे घूम रहे हैं। और जब हमारे यहाँ आज के दिन जिन लड़कों को तुम रखे हो बिजनेस फैक्ट्री, तुम उसको परमानेंट करते हो। जो जगह जो आज 3 लाख जो पोस्ट जो खाली है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप जो है खाली जो है उस जगह को भरो। इनकी एक साजिश है
मैं खुल के कह रहे थे कि इस बैंक को प्राइवेट करो। अभी आपने हाल में सुना होगा कि 5 बैंकों की शेयर को ये लोग बेचना चाहते हैं। अरे साहब, वो पैसा किसका है, ये तो हमको सोचना पड़ेगा। बैंक के अंतर्गत एक समय था कि 88% पूंजी जो है जनरल जो तमाम जो बचत खाता के लोग का होता था। आज जो है पिछले दिन इन्होंने जो मैनिपुलेशन किया, जो आपने देखा होगा, कल का तो मैं लाया भी था, खासकर बाकी लोगों को, आप लोगों को जानकारी के लिए मैं दे दूंगा कि जो राइट ऑफ के नाम से जो 19 लाख करोड़ रुपया का, ये कल हमारे वित्त मंत्रालय का ये है, मैं दे दूंगा इसको बीच में। अरे साहब, आखिर वो पैसा जो राइट ऑफ हुआ, जो 16 लाख करोड़ हुआ, किसका पैसा था? कोई अडानी का नहीं था, कोई अंबानी का नहीं था, कोई टाटा का नहीं था, कोई बिरला का नहीं था, जनरल पब्लिक का था। और उसको लेकर हम चीज जो है ग्रामीण चाहे देश की तमाम चीजों के बीच में हम ये हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में ऐसी नहीं है कि बैंक के पास तमाम चीज, तो ये जो अब उस हालत में, जबकि आपने एक हफ्ता पहले सुना होगा, 4 दिन 5 दिन, इंडस बैंक का क्या हालत हुआ? इंडस बैंक का भी 2000 करोड़ रुपए डूबे है, एक प्राइवेट बैंक, आउट ऑफ द 5वां स्थान होता है। आपने इसके पहले यस बैंक को आपने सुना होगा, आपने इसके पहले भी सुना होगा, क्योंकि आज ICICI बैंक के उसके चेयरमैन जो थी, उसके और उसके हस्बैंड ने क्या नहीं किया, 369 करोड़ रुपया क्या किया। HDFC बैंक के मिस्टर कपूर ने क्या नहीं किया। जब एक तरफ हम जेल लिख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक तमाम तरह के घोटाले कर रहे हैं, तो उस हालत में भी आप जो है बैंक की इक्विटी को जो तुम बेचने की बात करते हो, अभी इन्होंने खुल कर रखा है इस बात को। सबसे बड़ा बात IDBI बैंक आया, अभी एक बात आ रहा है कि उसका 51% जो शेयर उससे भी नीचे करो। अरे भाई साहब, आखिर आप क्यों करोगे? क्यों वो सब हालात, क्यों स्थिति होगी? हमारा ये कहना है कि बैंक, दूसरी बात हम बैंक कर्मियों के साथ सबसे बड़ी बात जो चल रही है, एक डुअल पॉलिसी कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुटी जो है केंद्र सरकार के बाकी जगह यदि आप 25 लाख कर सकते हो, तो बैंक के अंतर्गत 20 लाख क्यों तुम करोगे? साधारण सी बात हम करते हैं। दूसरी बात जो आती है, आखिर ये क्यों देगा? और सभी बैंक, चाहे मैं सिर्फ बैंक का ही नहीं कहूँगा, आप देखेंगे रेलवे के लोगों को, आप देखेंगे हॉस्पिटल के लोगों को, आर्मी के लोगों को, आप जो है वहाँ कर्मियों को फैसिलिटी मिलता है। लेकिन बैंकों के अंतर्गत पिछले दिनों क्या आया कि जो हमारा जो टैक्स या तमाम चीज जो आज तक जो है जिसको हमारे बैंक वहन किया करते थे, अब उसको बैंक नहीं वहन करेंगे, तथाकथित कर्मचारी करेंगे। अरे साहब, मैं तो कहता हूँ MLA MP को, तुमको जो सुविधा मिलता है, तुम सब सुविधा को तुम कंटेनमेंट करो ना। तुम उसके ऊपर तुम टैक्स या तमाम चीज लो। तुम 8 नया पैसा में तुम चाय पियोगे, तुम 20 रुपया में नाश्ता करोगे, तुम वहाँ दिल्ली अपने कैंटीन में बैठ कर तुम 40 रुपया में तुम खाना खाओगे, और बाकी जो है तो तमाम जो है कर्मचारियों को जो चीज़ है इसमें कटौती क्यों होगी? हमारी ये चीज़ है कि आज जो है रियली में फर्दर रिक्रूटमेंट की जरूरत नहीं, वो कह रहे हैं। लेकिन कैजुअल वर्कर्स, जिसको टेम्पररी वर्कर बोलते हैं, आउटसोर्सिंग एजेंट्स, जो अभी ML सिंह ने कहा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बैंक मित्रा टू द ट्यून ऑफ 20 लाख 22 लाख पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में, पब्लिक सेक्टर बैंक में 3-3.5 लाख जो है, तो आखिर इनकी जरूरत क्यों है? इसीलिए जरूरत है कि ये परमानेंट वर्कफोर्स नहीं चाहते। जैसे कि कहा कि ये क्यों परमानेंट वर्कफोर्स नहीं चाहते हैं? आफ्टर ऑल इनका भी कॉस्ट है, इसलिए नहीं चाहते हैं कि इनके ऊपर इनका एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल है। न इनको बोनस मिलेगा, न इनको मिनिमम वेजेस मिलेगा। दूसरी चीज कि अभी आए दिन आप देख रहे होंगे कि डिजिटलाइजेशन के माहौल में फ्रॉड फॉर्जरी बढ़ गई है, कहीं भी आउटसोर्सिंग से फ्रॉड फॉर्जरी हो रही है। अगर परमानेंट स्टाफ नहीं होगा तो अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स नहीं कर सकते। इसलिए ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है 5 डे बैंकिंग। 5 डे बैंकिंग पर अभी जो पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर में धरना हुआ जंतर मंतर, तो सरकार के जो सेक्रेटरी वित्त थे, उन्होंने कहा कि अपना काम कराते हैं। उनको असुविधा होगी अगर बैंकों में शनिवार को बंद होने लगेगा तो यूनियन ने कहा कि वी हैव नो रिजर्वेशन, कि हम शनिवार को ही बंद करें। 5 डे बैंकिंग का हमारा डिमांड है, आप संडे और मंडे बंद कर दो, सैटरडे को हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सेवा करेंगे। अभी देखिए जितना जरूरत है बैंकों के अंदर में, एडिक्वेट रिक्रूटमेंट का डिमांड है। अगर एडिक्वेट रिक्रूटमेंट अगर आप नहीं दोगे तो क्या हो रहा है? आए दिन आप देखिए बिहार के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में, हर जगह, दिल्ली के अंदर में फ्रस्ट्रेट कौन हो रहा है? कस्टमर, क्योंकि उसको कस्टमर सर्विस नहीं मिली। छोटे छोटे काम के लिए उनको काफी समय तक बैंकों के अंदर रहना पड़ता है, क्योंकि एक चीज और है कि